फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रेयर करेंगे और कंटिन्यूशन में हम अफर्मेशंस करेंगे और फिर हम अपना मैजिक मनी का चैप्टर करने वाले हैं। तो सभी को आत्मबंधन, प्रभात सर, नीरू जी एंड एवरीवन। तो हम आईज क्लोज करते हैं। जॉइन योर हैंड्स, क्लोज योर आईज एंड रिपीट आफ्टर मी। मेरे बाद में या मन ही मन या जोर से, जैसा भी आपको कंफर्टेबल हो, आप इसको रिपीट कर सकते हैं। प्लीज फील करके रिपीट करिएगा। परम पिता परमात्मा, आप संभावनाओं के देवता हैं और आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मैं आज आपके समक्ष सभी असंभव स्थिति को आपको समर्पित करती हूँ और आपसे प्रार्थना करती हूँ, हे प्रभु, आप हर स्थिति को मेरे भले के लिए बदल दें और हर स्थिति पर चमत्कार हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपना राइट हैंड अपने हार्ट पे रखेंगे और हमारी अफर्मेशंस करेंगे। आई एम ग्रेटफुल, मैं आभारी हूँ। मेरे जीवन में चमत्कार आ रहे हैं। मैं शांति और सकारात्मकता चुनती हूँ। मैं हर दिन हील हो रही हूँ। कृतज्ञता मेरा जीवन बदल रही है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। एंड विथ अ वेरी बिग स्माइल, प्लीज ओपन योर आईज। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और आत्मवंदन मैम जी। आत्मबंधन रंजिता जी, सभी को आत्मबंधन। जी। या तो हम आज बहुत ब्यूटीफुल पड़ाव पे हैं और मुझे ऐसा अ, लगता है कि आप लोग सब इस मैजिक बुक प्रैक्टिस में इंजॉय कर रहे होंगे। जिन्होंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है, जो मल्टीपल टाइम्स करते हैं, उनको पता है कि बहुत अच्छा हमारा ये हमारी बहुत अच्छी जर्नी रहती है। तो इस मैजिक बुक जर्नी को मैंने जब मैं इसको इसके लिए क्या फील करती हूँ कि यह केवल सुनने के लिए नहीं है, ये केवल समझने के लिए भी नहीं है। ये मैजिक बुक की जर्नी अपनाने के लिए है, क्योंकि बिना कर्म किए किसी भी ज्ञान का कोई मूल्य नहीं है ना? अगर मुझे अब रियलाइज होता है कि अगर मैंने जो भी क्लास 1 to 12 जो भी पढ़ाई करी है, अगर उस पढ़ाई को मैंने अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट किया होता, बिल्कुल रट के एग्जाम दे के पास होके आगे पाठ पीछे सपाट वाली स्टडी ना की होती, तो शायद मैं आज अपने अपने लाइफ में बेटर कर रही होती। लेकिन हम सब ने वही किया है और हम हमारे बच्चे भी आज वही कर रहे हैं। सबका एक ही टारगेट होता है, एग्जाम अच्छे से क्लियर करना, अच्छे मार्क्स लेके आना और उसके बाद में जय सिया राम। बस हमको तो डिग्री, नौकरी और कमाने से मतलब है। सिंपल एक ही टारगेट है। लेकिन प्लीज, आज इस मैजिक बुक के लिए हम ये टारगेट नहीं रखेंगे, क्योंकि बिना कर्म के ज्ञान का कोई मूल्य नहीं है। और सबसे कठिन हिस्सा होता है कि जो कुछ हमने सीखा है उसको हम अपने जीवन में लागू करें और उसको अपनी आंतरिक जो हमारी इनर फीलिंग्स हैं, हमारे जो इमोशंस हैं, हमारे जो पैटर्न्स हैं और हमारे जो बिलीव्स हैं, उन सब को बदल लें। यही एकमात्र काम करने के लिए हम इस मैजिक बुक को पढ़ रहे हैं, या मैं इस मैजिक बुक की प्रैक्टिस करती हूँ। क्योंकि स्टिल मुझे लगता है अभी मेरे अंदर बहुत सारी चीजें चेंज करने की है, मुझे बहुत गुंजाइश है। और इसको करने का तरीका क्योंकि इस बुक में बताया है, इसीलिए मैं इस बुक को भगवत जी के जैसा ही, श्रीमद् भगवत गीता के जैसा ही फॉलो करने के लिए कोशिश करती हूँ। तो श्रीमद् भगवत गीता मेरी अंडरस्टैंडिंग से बहुत ऊपर की बुक है। तो बहुत ज्यादा चीजें मुझे नहीं समझ में आती हैं। एक समय आएगा जब मेरी कॉन्शियसनेस इवॉल्व हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो मैं वो भी समझने लगूंगी। लेकिन आज के समय में मुझे ये बुक इजीली समझ में आती है और इसकी टूल्स एंड टेक्निक्स करने से, यानी
ग्रैटिट्यूड और लव, केवल ये दो ही तरीके हैं जिससे आप अपना जीवन बदल सकते हैं। केवल दो तरीके, ग्रैटिट्यूड करना, लव करना। यही भगवत गीता में भी बताया है, यही सारे शिव पुराण में भी बताया है, ये सारी बुक्स में भी बताया है, अगर आप इस तरह की बुक्स रीड करते हैं। तो आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले जैसे हमने रिलेशनशिप किया, तो रिलेशनशिप में भी हमको क्या बोला गया कि खूब सारा ग्रेटिट्यूड करो उन रिश्तों के लिए जहां आपको कंप्लेन है उन लोगों से। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर कोई कमी है जिसके कारण हमको कंप्लेन नजर आती है। हमारे अंदर की कमियां हमको बाहर उन रिश्तों में नजर आ रही थी। कल हमने हेल्थ का चैप्टर किया, हेल्थ में भी यही बताया, प्लीज अपनी हेल्थ को आप बहुत ज्यादा, जो चीजें आपके पास में बहुत अच्छी अवेलेबल हैं, भगवान न करे किसी की आंखें नहीं है, उसकी जिंदगी के बारे में सोच के हम बोलते हैं बेचारा या बेचारी, है ना। आप कितने मूल्यवान चीजों को लेके घूम रहे हैं और उसके लिए एक कृतज्ञता भी नहीं लिख सकते हम एक बार, एक दिन। तो इस तरीके से हमको कल ये हेल्थ के चैप्टर में समझ में आया। और आज सबका सबसे फेवरेट, मेरा तो बिल्कुल मोस्ट फेवरेट चैप्टर है, अपना सपना मनी मनी, है ना। क्योंकि सबका सपना मनी मनी है। बिना पैसे के आप हेल्थ में भी कुछ नहीं कर सकते, रिश्ते भी कभी आपसे खुश नहीं रहेंगे। एक बार पैसा आ जाएगा ना, तो बनावटी ही सही, रिश्तेदार भी बहुत सारे नए पैदा हो जाते हैं हमारे। और हेल्थ को भी हम थोड़ा बहुत अपना मैनेज कर सकते हैं, समहाउ, बहुत एक्सपेंसिव वाली जो चीजें होती हैं उसको करके, समहाउ, नॉट 100%, राइट। लेकिन अगर पैसा नहीं है तो अच्छे खासे रिश्ते भी में किचिर किचिर होती ही होती है। पैसा नहीं है तो हेल्थ के ग्लिचेस आ ही जाते हैं। तो आज हम बहुत ब्यूटीफुल चैप्टर अपना सपना मनी मनी पढ़ेंगे। और मनी एक एनर्जी है, तो आप एक एनर्जी है, मैं एक एनर्जी हूँ, और ये पूरी दुनिया में हर एक चीज एक एनर्जी है, वैसे ही मनी भी एक एनर्जी है, ठीक है। आप अगर इस प्रभात जी का भी सपना मनी मनी है और हम सब का सपना यहाँ मनी मनी है, ठीक है। तो अगर आ, आप मेरा रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, या आप मुझे कुछ गलत शब्द बोलेंगे, या मैं आपको कुछ गलत शब्द बोल दूंगी, तो कल से शायद मैं ये क्लास नहीं लूं, या आप मेरी क्लास में आना बंद कर दें, राइट। वैसे ही हमको लगता है कि ये जो लैपटॉप है ये तो नॉन लिविंग थिंग है, इसको तो कुछ भी बोल दो, ये फोन है इसको तो कुछ भी बोल दो, क्या ही फर्क पड़ता है, ये तो नॉन लिविंग थिंग है, क्योंकि हमारे साइंस में हमको लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग पढ़ाया गया है। बट ऐसा नहीं होता है, हर चीज एनर्जी के लेवल पे आपसे कनेक्टेड है। और इसी तरह जो मनी है, जो पैसा है, वो आपसे बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, क्योंकि उसके बिना तो आप इस दुनिया में जन्म भी नहीं ले पा रहे थे। उसके लिए भी आपको एक हॉस्पिटल, आपकी मदर को जाना पड़ा, वहां पे एडमिट होना पड़ा, वहां पे उनका सीजर या उनका डिलीवरी वाला प्रोसेस हुआ, तब हम इस दुनिया में एंटर किए थे। तो उसके लिए पैसा तो खर्च हुआ था। तो आपका इस दुनिया में आने का कारण जितना पेरेंट्स होते हैं उतना ही पैसा भी होता है, उसके बिना तो आपका आना संभव नहीं था, ठीक है। तो अगर आप पेरेंट्स को डिसरिस्पेक्ट करते हैं तो दुनिया भी आपको उलाहना देगी, और आपको पेरेंट्स भी बोलेंगे कितना नागवार हैं हमारे बच्चे, कि हमने उनके लिए उनको पैदा किया, इतना बड़ा किया, और वो हमारा रिस्पेक्ट नहीं करते। तो क्या मनी ऐसा नहीं बोलेगा जब हम उसके लिए डिसरिस्पेक्ट करते हैं? 100% बोलते हैं। तो इसीलिए मनी को आज से आप बिल्कुल अपने पेरेंट्स के साथ में ही रखिए, कि अब मेरे मदर, फादर और पैसा, ये तीनों ही मेरे लिए पूजनीय है। पूजनीय मतलब, अगर आप अपने पेरेंट्स को अपशब्द बोल सकते हैं तो आप मनी को भी बोल सकते हैं। अगर आप अपने पेरेंट्स को बहुत सारी कंप्लेन कर सकते हैं, आप लोग ऐसे हो, आप लोग वैसे हो, आप लोग ने ये किया, आप लोग, तो फिर आप मनी को भी बोलिए, अरे पैसा बहुत मुश्किल से आता है, पैसा तो बहुत ये है, पैसा तो बहुत वो है, आजकल इतनी महंगाई हो गई है, ये सब आप पैसे को बोल रहे हो। तो अगर आप पेरेंट्स को दिन भर ऐसे ताने दोगे तो क्या पेरेंट्स आपको पसंद करेंगे, आपके पास रहना चाहेंगे? तो फिर मनी क्यों रहेगी? मनी भी नहीं रहेगी। तो किस तरीके से हमको मनी की एनर्जी को, आज तक जो किया वो पास्ट हो गया, आज हम जो पढ़ रहे हैं वो हमारा प्रेजेंट है। और प्रेजेंट में हमको क्या करना है जिससे हमारे पास में अबंडेंस ऑफ मनी आए, मनी, आप मनी मैग्नेट बन जाए और मनी आपकी तरफ खींचा चला आए, केवल इस प्रैक्टिसेस को कर। तो हमको पता है कि हम सब रेडी हैं, और कृष्णा जी आज हमारे लिए पढ़ने वाली हैं अपना सपना मनी मनी। तो मैं बुक शेयर करती हूँ, जस्ट अ मिनट। अरे मैंने बुक ओपन नहीं की, जस्ट अ मिनट। या पीडीएफ। या, तो आज का हमारा बहुत ब्यूटीफुल चैप्टर है और उसकी बहुत ब्यूटीफुल पिक्चर है।
और इस पिक्चर को देखने से ही ऐसा लगता है कि अरे वाह, अब मैं बाहर जाके देखती हूँ, शायद मेरे भी रूम, बाहर ड्राइंग रूम में ये बैग रखा हुआ मुझे मिल जाएगा। तो किस किस को ऐसा ही बैग अपने ड्राइंग रूम में रखा हुआ चाहिए, जिसमें जी। पूरा ओवरफ्लो होके पैसा सबको चाहिए। बिल्कुल कृष्णा जी, मैं और आप दोनों, आज आप पढ़ने वाले हैं और मैं पढ़ाने वाली हूँ, तो अपन दोनों के यहाँ तो पक्का आ गया है। और बाकी सबकी मैनिफेस्टेशन हो सकती है 100%। ठीक है। तो आज हम ऐसे पैसे के बारे में पढ़ने वाले हैं जो हमारे पास में इतना अबंडेंस में आएगा कि उसको हमको थोड़ा होता है तो हम उसको क्या करते हैं, बहुत संभाल के तिजोरी के अंदर रखते हैं। फिर जब वो थोड़ा ज्यादा हो जाता है तो हम उसको प्रॉपर्टीज और अपने घर के लग्जरी सामान के रूप में, खरीद खरीद के चीजों के रूप में रखते हैं। लेकिन उससे भी बहुत ज्यादा इतना पैसा आ जाए कि आप उसको अपने ड्राइंग रूम में और अपने घर के हॉल में खुले एक बैग में भर के रख दें, जैसे फ्लावर पॉट में फ्लावर्स रखे रहते हैं, तो कितना मजा आएगा। तो आज हम इसी तरीके की प्रैक्टिसेस सीखेंगे जिससे कि हम इस तरीके की मनी अपने पास में अट्रैक्ट कर सकते हैं। पांचवा दिन जादुई धन, कृतज्ञता संपन्नता है, और शिकायत विपन्नता है। ये क्रिश्चियन साइंस हिमलन ने कहा था। तो इसका मतलब ये है कि आप अगर संपन्न होना चाहते हैं तो ग्रेटफुल हो जाइए, और अगर आप चाहते हैं कि आपको गरीब होना है, आपको पूरी लैक वाली मेंटेलिटी रखनी है, तो फिर आप शिकायत करिए कि आपके पास पैसा नहीं आता है, आपके पास अबेंडेंस नहीं है, आपके पास ये है, आपके पास वो नहीं है। तो आपके पास दोनों ऑप्शन ओपन है, संपन्नता और विपन्नता। संपन्नता के लिए ग्रेटिट्यूड करना पड़ेगा, विपन्नता यानी गरीबी के लिए शिकायत करनी पड़ेगी। तो चॉइस इज योर्स। हाँ जी, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जी जी। यदि आपके जीवन में धन की कमी है तो यह बात अच्छी तरह गांठ बांध ले कि धन को लेकर चिंतित, ईर्ष्यालु, निराश, हताश, शंकालु या भयभीत होने से आपके पास कभी भी अधिक धन नहीं आएगा, क्योंकि ये भावना इस बात से उत्पन्न होती है कि आप अपने पास मौजूद धन के लिए कृतज्ञ नहीं है। धन को लेकर शिकवा शिकायत करना, विवाद करना, कुंठित होना, किसी चीज की कीमत के बारे में आलोचना करना या पैसे के बारे में किसी दूसरे को बुरा महसूस कराना कृतज्ञता के काम नहीं है। इससे आपका आर्थिक जीवन कभी बेहतर नहीं होगा बल्कि बदतर होता जाएगा। चाहे आपकी वर्तमान स्थिति कैसी भी हो, यह सोचना कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, अपने पास मौजूद धन के बारे में कृतघ्न होना कृतघ्न होना है। आपके जीवन में धन को जादुई ढंग से बढ़ाने के लिए आपको अपनी वर्तमान स्थिति को दिमाग से बाहर निकालना होगा और जो भी पैसा आपके पास है उसके प्रति कृतज्ञता महसूस करनी होगी। जिसके पास कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और वो समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वो भी उससे ले लिया जाएगा। जाएगा। थैंक यू, जब आप जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। हाँ, तो आज जी अभी यहीं पर आप और मैं, हम सब बैठ के फटाफट अपना खुद का जो भी फाइनेंशियल स्टेटस है वो चेक करते हैं। तो प्लीज चेक, आप अपने अंदर की फीलिंग्स को खुद से चेक करिए कि क्या आपको पैसे का नाम लेते ही चिंता होने लगती है, या आपको किसी के पास बहुत सारा पैसा, जैसे कि अंबानी है, जैसे कि टाटा है, उनके पास बहुत सारा पैसा है, अबंडेंस ऑफ मनी है, उन लोगों की टेस्ला है, इन सब की न्यूज आपको पेपर में सुनने से और उनकी न्यूज सोशल मीडिया में देखने से आपको जलन होती है क्या? या आपको डर है कि आपका पैसा अगर आपने कहीं किसी इन्वेस्टमेंट में डाल दिया तो कहीं डूब तो नहीं जाएगा? या फिर आप निराश हो जाते हैं जब आप कहीं, बहुत ज्यादा आपको आशा होती है यहाँ से पैसा मिलने वाला है बट नहीं मिलता है? क्या आप पैसों को लेकर शिकायत करते हैं और आप आलोचना करते हैं? या फिर जब आप किसी को पेमेंट कर रहे होते हैं तो क्या आप उससे बहस करते हैं, अरे भैया इतने का लगा दो, अरे अरे सब पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं होता, अच्छा ठीक है आपने अपने मन की थोड़ा सा धनिया मिर्ची डाल देना साथ में, है ना? अगर हम ये वाली फीलिंग्स के साथ में पैसे के साथ अपना संबंध रखते हैं तो हमारे पास पैसा कभी भी नहीं आएगा, और हमारी आर्थिक स्थिति खराब ही होती चली जाएगी। ये हमको अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना है, क्योंकि जिसके भी पास धन को लेकर कृतज्ञता है उसे ही बहुत अधिक दिया जाएगा, और जिसके पास धन को लेकर कृतज्ञता नहीं है तो अब उससे सब कुछ ले लिया जाएगा। तो हमको नहीं पता था कि ये नियम काम करता है इस यूनिवर्स पे, अब आज हमको पता चला। तो अब हमको क्या करना चाहिए? हाँ जी, यहाँ से पढ़िए प्लीज। जी। जब आपके पास बहुत कम पैसा हो तो उसे लेकर कृतज्ञता महसूस करना किसी के लिए भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन यदि आपको यह पता हो कि जब तक आप कृतज्ञ नहीं होंगे तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा तो आप यह काम करने के लिए प्रेरित प्रेरित हो जाएंगे।
धन का विषय कई लोगों के लिए पेचीदा हो सकता है, खास तौर पर तब जब उनके पास यह पर्याप्त ना हो। इसलिए जादुई धन के अभ्यास के दो कदम है। यह महत्वपूर्ण है कि आप दिन के शुरू में ही जादुई धन का अभ्यास पूरा पढ़ लें, क्योंकि तब आप धन के अभ्यास को 2 दिन भर जारी रख पाएंगे। बैठकर बैठकर कुछ मिनट अपने बचपन के बारे में सोचें, जब आपके पास पैसा था। पैसा या तो था ही नहीं या फिर बहुत कम था। जब आप हर याद को ताजा करते हैं जब आपके लिए पैसे का भुगतान किया गया, जो जादुई शब्द धन्यवाद कहे और पूरे दिल से महसूस करें। क्या हाँ आपके पास खाने के लिए पर्याप्त? जी। हाँ जी। तो अब आपको अपने प्रैक्टिसेस कैसे करनी है? तो उन्होंने बोला है कि अब जो अभी तक हो गया वो हो गया। हमको अपनी प्रैक्टिसेस 2 स्टेप में पूरी करनी है। पहला स्टेप हमारा क्या है कि हमको सबसे पहले इस पूरे अभ्यास को कल दिन भर आपको कंटिन्यू रखना है। जैसे आज आप दिन भर किसको अभ्यास को चालू रखेंगे? अपने हेल्थ के वाले अभ्यास को। और कल के लिए आपको पूरा मनी वाला प्रैक्टिसेस करनी है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? आपको बैठना है, आराम से टाइम लेकर बैठ जाइए। और अपने बचपन, जब से आपको अपना बचपन याद है, जैसे मुझे याद है जब मैं शायद 3 या 4 साल की थी, 4 साल की थी, उसके बाद से मुझे याद है, उसके पहले का मुझे बचपन का कुछ भी याद नहीं है। तो आपको अपने बचपन का जब से आपका याद है, उस समय से आप अपना याद करना शुरू करिए। क्या आपके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन था? तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, इस सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको अपने मन में सोचने हैं। और पूरे दिल से हर एक चीज के लिए धन्यवाद कहना है, क्योंकि इनमें से एक भी चीजों के लिए आपने पेमेंट नहीं किया। या तो आपके पेरेंट्स ने किया, या आपके रिश्तेदारों ने किया, या आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने किया, या आपके किसी भी अलग तरीके से वो चीजें आपकी लाइफ में हुई, लेकिन आपने उसको सारी फैसिलिटीज यूज की, सारी चीजें मिली, लेकिन आपने उसके लिए खर्च नहीं किया। तो इस तरीके से अगर हर एक का खर्चा जोड़ा जाए तो लाखों करोड़ों रुपए आप ऑलरेडी अपने ऊपर खर्च कर चुके होते हैं, जब तक आप 1 रुपए कमाना शुरू नहीं करते हैं। हाँ जी, तो यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। क्या आपके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन था? क्या आप किसी मकान में रहते थे? क्या आपको कई सालों तक शिक्षा मिली थी? आप हर दिन स्कूल कैसे जाते थे? क्या आपके पास स्कूल की पुस्तकें, लंच और अन्य सभी आवश्यक चीजें थी? बचपन में क्या आप कभी छुट्टियां मनाने किसी हिल स्टेशन या समुद्र तट पर गए थे? बचपन में आपको जन्मदिन के सबसे रोमांचक उपहार कौन से मिले थे? क्या आपके पास साइकिल, खिलौने या पालतू जानवर थे? क्या आपके पास कपड़े थे जब आपका कद तेजी से बढ़ जाता था और कपड़े छोटे हो जाते थे? क्या आप कोई फिल्म या मैच देखने गए थे? कोई वाद्य यंत्र सीखने गए थे? या आपने अपने किसी शौक को पूरा किया था? क्या आप स्वास्थ्य ठीक ना होने पर कभी डॉक्टर के पास गए थे और दवाई ली थी? क्या आप दंत चिकित्सक के पास गए थे? क्या क्या आपके पास अनिवार्य सामान थे जिनका इस्तेमाल आप हर दिन करते थे, जैसे आपको टूथब्रश, टूथपेस्ट, साबुन और शैम्पू? क्या आप कार में यात्रा करते थे? क्या आप टेलीविजन देखते थे, फोन करते थे, बिजली और पानी का इस्तेमाल करते थे? इन इन सारी चीजों के लिए धन की जरूरत थी और आपको ये सब मुफ्त मिली थी। बचपन और किशोरावस्था के दिनों को याद करने पर आपको एहसास होगा कि आपको कितनी सारी चीजें मिली थी जो मेहनत से कमाए गए पैसे से खरीदी गई थी। हर उदाहरण और याद के लिए कृतज्ञ हो, क्योंकि जब आप अतीत में मिले धन के लिए सच्ची कृतज्ञता महसूस करते हैं तो भविष्य में आपका धन जादुई तरीके से बढ़ेगा। सृष्टि का नियम इसकी गारंटी देता है। जादुई धन के अभ्यास को जारी रखने के लिए $1 का नोट लें और उस पर स्टिकर चिपका दें। स्टिकर पर ये लिखें, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया। आज आज ही इस जादुई नोट को अपने पर्स या जेब में रख लें। कम से कम एक बार सुबह और एक बार दोपहर में, या जितनी अधिक बार आप चाहें उस इस जादुई नोट को बाहर निकालें और अपने हाथों में थामें। अपने लिखे हुए शब्द पढ़ें और जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए सचमुच सचमुच कृतज्ञ हों। आप जितने ज्यादा ईमानदार होते हैं, इसे इसे जितना अधिक महसूस करते हैं, आपको अपनी आर्थिक परिस्थिति में उतना ही तीव्र चमत्कारिक परिवर्तन नजर आएगा।
आप समय से पहले कभी नहीं जान पाएंगे कि आपका धन कैसे बढ़ा, लेकिन संभावना इस बात की है कि आप इस दौरान अधिक धन पाने के लिए कई परिस्थितियों में भारी बदलाव बदलाव देखेंगे। आप वो धन पा सकते हैं जिसके बारे में आपको एहसास ही नहीं था कि वो आपका था। आपको आप प्रत्याशित नगद राशि या चेक मिल सकते हैं। आपको कोई चीज डिस्काउंट रिबेट या कम लागत पर मिल सकती है। आपको सभी प्रकार की भौतिक चीजें उपहार में मिल सकती हैं जिन्हें जिन्हें खरीदने में आपको आपका पैसा खर्च होता है। आज के बाद अपना जादुई नोट किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां पर हर दिन आपकी नजर पड़े, ताकि आपको जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए कृतज्ञ होने की याद आती रहे। यह कभी ना भूले कि आप जितनी अधिक बार जादुई नोट की ओर देखते हैं और मिलने वाले धन के लिए कृतज्ञता महसूस करते हैं, आप अपने आर्थिक जीवन में उतने ही अधिक जादू को सक्रिय कर देते हैं। धन के लिए कृतज्ञता की प्रचुरता का अर्थ धन की प्रचुरता है। यदि आप खुद ही ऐसी स्थिति में पाते हैं जहां आप धन संबंधी किसी चीज के बारे में शिकायत करने वाले या चाहे या शब्दों में हो या विचारों में, तो स्वयं से पूछे कि क्या मैं इस शिकायत की कीमत चुकाना चाहता हूँ। यह सवाल आपको इसलिए पूछना चाहिए क्योंकि आपकी एक शिकायत भी धन के प्रवाह को धीमा कर देगी या आपके पास आने से रोक देगी। आज ही खुद से वादा करें कि जब भी आपको कहीं से पैसा मिलेगा, चाहे वो यह नौकरी की तनख्वाह हो, टैक्स रिफंड या डिस्काउंट हो, या किसी से उपहार में मिली चीज हो जिससे खरीदने में पैसा खर्च होता है, तो आप उसके लिए वाकई कृतज्ञ होंगे। इनमें से हर परिस्थिति का अर्थ है कि आपको धन मिला है, और ऐसा हर प्रसंग आपको यह अवसर देता है कि आप हाल में मिले धन के लिए कृतज्ञ बनकर अपने धन को बढ़ाने और कई गुना करने की कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें। हाँ जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू कृष्णा जी। लॉट्स थैंक ऑफ यू जी, अबेंडेंस, थैंक यू। सारी अबेंडेंस आपके घर में आए। और ये जी जी, जितने भी धन्यवाद जी। जितने लोग इसकी प्रैक्टिस करें उन सबके घर में इतना अप्रत्याशित धन आएगा। बस ये प्रैक्टिस करनी है आपको। तो आपको इस प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहला फर्स्ट स्टेप है, आपने अपना टाइम लिया और इसको आप कोशिश करें मॉर्निंग आवर्स में करें, यानी कि सुबह जल्दी कर ले, जिसमें आप दिन भर में जितनी ज्यादा बार अपने उस नोट को निकाल के और उसके लिए ग्रेटिट्यूड कर पाएंगे उतना ज्यादा ये आपको अबेंडेंस देगा। तो आपको करना क्या है, अपने बचपन में, देखिए होता क्या है, जब हम 7 to 8 ईयर्स के जब तक होते हैं तब तक हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है। और आपके आसपास में जो भी बातें चल रही होती हैं, आपके परिवार में, आपके समाज में, जहां भी आप उठते बैठते हैं, तो आपकी स्किन, आंखों और कानों के माध्यम से वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। आपको उसका मतलब भी नहीं पता होता। अरे पता है वो मेरे भाई ने मेरा वो हिस्सा दबा लिया, अरे उसने, पता है मेरे जेठ जी हैं वो प्रॉपर्टी पे अपना पूरा हक जमा रहे हैं, इस टाइप की जो भी बातें, जो भी बातचीत होती रहती है, वो सारी बातचीत को हमारी स्किन के थ्रू और हमारी आंख और कान के थ्रू अंदर चले जाते हैं। और ये वाली सारी चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठती चली जाती हैं। और धीरे धीरे करके हमारी सोच भी वैसे ही हो जाती है। और हम जैसे जैसे बड़े होते हैं तो हमारा कॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाता है और सबकॉन्शियस माइंड के जो बिलीव्स और पैटर्न्स है वो हमारी लाइफ में काम कर रहे होते हैं, जिसके कारण आज हम मनी के एरिया में सफर कर रहे हैं। तो हमको करना क्या है, सबसे पहले अपने पास्ट में जाके ग्रेटिट्यूड करना शुरू करना है, किसके लिए, मनी के लिए। तो गलतियों का सुधार हम पास्ट में जाके कर रहे हैं। तो बचपन में आपने जो जो चीज, टूथपेस्ट, टूथब्रश, शैम्पू, साबुन, कपड़े, एजुकेशन के लिए आपके ऊपर पैसा खर्च किया गया, घुमाने फिराने के लिए, आपको साइकिल और टॉयज देने के लिए, आपकी सारी जो भी आप क्लासेस जाते थे उसके लिए, या फिर आपने कोई मूवीज देखी, या फिर आप कभी डॉक्टर के पास गए, आपने मेडिसिन ली हैं, एक एक चीज जो भी आपको याद आ रही है आपको उन एक एक चीजों को सोचना है। और हर एक उस पैसे के लिए थैंक यू बोलना है। जब आपके रिश्तेदार आते थे तो आपको पैसे देके जाते थे, पहले के समय में होता था कि रिश्तेदार आए 10 रुपए का नोट हमको देके जाते थे, और वो 10 रुपए देख के हमारी आंखों में चमक आ जाती थी, और हम आज उसको अपने या तो गुल्लक में डाल देते थे या उसको खर्च कर देते थे। तो आज आपको उस रिश्तेदार के, वो रिश्तेदार ने वो पैसे कमाए थे लेकिन आपको वो फ्री पॉकेट में मिल गए थे, तो आज आपको उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड करना है। तो इस तरीके से आपने जो बिजली यूज की, जो पानी यूज किया, जिस घर में आप रहे हो,
जिस जो जो आपकी परवरिश में जो जो चीजों के एक्सपेंसेस आपके पेरेंट्स ने या किसी के द्वारा भी किए गए, आपने केवल और केवल उपभोग किया उन सारे के सारी चीजों का जो मुफ्त में आपको मिली थी, लेकिन किसी ने उन सारी चीजों को परचेस करने के लिए धन कमाया था, और उस पे उसकी कमाई के धन को आपने फ्री फोकट में यूज किया है। और आज तक हम उसके लिए अनग्रेटफुल रहे हैं। उसमें भी आज अगर बचपन में जाएंगे ना, अरे मेरे फ्रेंड के पास में तो टू व्हीलर थी और मैं तो साइकिल से जाती थी। तो आज भी अगर मैं इस तरीके की कंप्लेन करती हूँ, तो फिर इससे ज्यादा अनग्रेटफुल होने का और कोई तरीका नहीं होता। तो हमको सबसे पहले बहुत दिल से एक एक चीज जो जो याद आ रही है, जितना डीप में जाके आप इसके लिए करेंगे ना, उतना आपको ड्रास्टिक चेंज दिखेगा। ये करने के बाद में आपको एक कोई भी नोट लेना है, चाहे 10 रुपए का, 50 रुपए का, 100 रुपए का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन होना चाहिए करेंसी यानी नोट। सिक्का नहीं चलेगा। और नोट के बराबर का व्हाइट कलर का आपको एक पेपर काटना है, और उस पेपर के ऊपर आपको लिख देना है उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। ठीक है। इसको लिख के और उसके ऊपर लगा देना है। मैं भी आपको अपना शो करूंगी जिससे आपको आइडिया हो जाएगा। और आपको इसको इस अपने ऐसी जगह रखना है जहां ये आपको बार बार दिखे। या तो आप बाहर जाते तो अपने पर्स में रख लें, और जैसे ही उसको देखें, उसको देखकर आपको बहुत सारा ग्रेटिट्यूड अपने हाथों में लेकर बोलना है, क्योंकि अपनी जितनी भी सबकॉन्शियस माइंड की नसें या जितनी भी चीजें हैं वो हमारे हाथों से कनेक्ट होती, तो अपने हाथ में पकड़ना है उस नोट को, और उसमें लिखे हुए शब्दों को पढ़ना है, और आंख बंद करके दिल से ग्रेटफुल होना है कि सच में अगर मैं लाखों करोड़ों रुपए अपने ऊपर खर्च हुए हुए सारे लाखों करोड़ों अरबों रुपए उन सब के लिए दिल से कृतज्ञ हूं, ऐसा आपको ईमानदारी से करना है। और फिर आपको पता भी नहीं चलेगा कि अचानक से आपके पास में धन आने लगेगा। कैसे आएगा? इसके मल्टीपल सोर्सेस हो सकते हैं। आप कहीं गए, आपको डिस्काउंट में सामान मिल गया। आप कहीं गए और आपको कोई उपहार में चीजें मिल गई। कहीं आप देख के आए कि अरे वाह, मुझे तो ये शूज खरीदने हैं, कितने के हैं? अरे 2,000 के शूज है, ठीक है अगली बार आके खरीदूंगा। और अगली बार जब आप एक्चुअल में लेने गए, तो वो आपको 1,000 के मिल गए 50% डिस्काउंट में। और आप तो उस समय खुश हो जाएंगे, लेकिन आप ग्रेटिट्यूड करना अगर भूल जाते हैं कि थैंक यू यूनिवर्स, मुझे आपने 1,000 रुपए गिफ्ट में दिए, है ना। तो इस तरीके से आपको अपना दिल और दिमाग किस में लगाना है कि आपके पास अबेंडेंस आपको ढूंढ ढूंढ के आ रही है। क्यों? क्योंकि आप ही ढूंढ ढूंढ के ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं उस सारे पैसे के लिए जो आपके ऊपर खर्च हुआ है। तो वो आपकी तनख्वाह के रूप में आए, टैक्स रिफंड के रूप में आए, डिस्काउंट के रूप में आए, गिफ्ट्स के रूप में आए, कैसे भी आए, आपको भर भर के ग्रेटिट्यूड देना है। और जब भी आप एक भी पैसा खर्च करते हैं ना, उसको एरिगेटो इन एरिगेटो आउट, जो भी पैसा आप देते हैं वो सामने वाले को हेल्दी वेल्दी और अबेंडेंट बनाता है। चाहे आप अब 10 रुपए किसी को मिर्ची खरीदने के लिए दें, तो उसको भी खूब ब्लेस करके मनी दें, तभी वो आपके धन को जादुई तरीके से मल्टीपल कर देता है। तो आपकी प्रैक्टिसेस में सबसे पहले सुबह उठना है, आपको अपनी 10 ग्रेटिट्यूड्स लिखना है, उनको री रीड करना है, और हर एक के बाद दिल से फील करते हुए थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है। फिर टाइम निकाल के कुछ मिनट के लिए बैठे और अपने बचपन से लेके अभी तक की उन सारी चीजों के लिए जो पैसों से खरीदी गई, उन सब चीजों के लिए आपको थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है। और जब आप हर याद को ताजा करते हैं जो जहां आपके लिए पैसों का भुगतान किया गया था, और तहे दिल से जादुई शब्द धन्यवाद कहें और महसूस करें। तो कहने के अलावा महसूस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वहीं हम मात खा जाते हैं। 1 रुपए का नोट लेना है, कोई भी रुपए का नोट लेना है या डॉलर, क्योंकि ये फॉरेन राइटर है इसीलिए। और उसमें आपको एक वर्ड्स लिखने हैं, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया। और उस नोट को अपने हाथों के बीच में रखना है, एक बार सुबह और एक बार दोपहर, या जितनी ज्यादा बार आप उसको अपने हाथों में निकालें, और हाथों में थाम कर उसमें जो लिखे हुए शब्द को दिल से पढ़ें, फील करें, और अपने जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए सचमुच कृतज्ञ हों। और इस जादुई नोट को ऐसी जगह रख दें जहां वो रोज आपको दिखता रहे, और आप उसके लिए बहुत सारा ग्रैटिट्यूड करते रहें। और रात में सोने के ठीक पहले आपको मैजिक रॉक प्रैक्टिस करनी है, यानी दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए धन्यवाद 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 कहना है और सो जाना है। तो ये ब्यूटीफुल प्रैक्टिस है। कुछ लोगों को ये सिली प्रैक्टिस लगेगी, और
जहां लॉजिक लगाएंगे मैजिक नहीं होगा। मैंने लॉजिक नहीं लगाया था, शुरू में लगाया था, जब लगाया था तो कुछ नहीं हुआ था। और जब मैं लॉजिक नहीं लगाया थर्ड टाइम में, फोर्थ टाइम में, तब मैजिक होने स्टार्ट हुए थे। और अबंडेंस ऑफ मनी, मतलब पैसा एक ऐसी चीज है जिसके लिए मुझे नहीं सोचना पड़ता, और किसी को भी नहीं सोचना पड़ता जो भी ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करता है। तो आपको इसके लिए की पॉइंट्स हैं। अच्छा, मैं आपको अपना, मेरा अपना सपना मनी मनी कहाँ है, हाँ जी, ये है, ठीक है। तो आई थिंक आई एम विजिबल। तो ये मेरा नोट है, ये पहले वाला है। और इसका मैंने, ये पिछली बार वाला है। तो ये नोट था, मैंने इसके बराबर का ये एक पेपर काटा, और उस पेपर को इसके ऊपर रख के, और पीछे से मैंने इसको ऐसा करके पैक कर दिया, जिसमें कि नोट के बाहर साइड में मुझे क्या दिखता है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव गिवन थ्रू आउट ऑफ माई लाइफ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो ये मेरा तरीका है, मैं इसको इस तरीके से लिखती हूँ, ठीक है। और आपको ये इसी तरीके से कोशिश करिए आप काले पेन से। इस बार मैंने जो अभी ऑब्जर्व किया, ये मैंने पिछली बार का है, इस बार जो मैं बनाऊंगी वो मैं ब्लैक कलर की स्केच पेन से बनाऊंगी। अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हैं तो बोल्ड लेटर्स में लिखिए, यानी कैपिटल लेटर्स में ही लिखिए। आप देखिएगा उसका एनर्जी ही अलग होगा। अगर आप हिंदी में लिख रहे हैं तो भी आप स्केच पेन से लिखेंगे तो वो बोल्ड हो जाएगा, यानी कि मोटा मोटा लिखाता है ना, तो मोटा मतलब कि हमने उसको प्रिंट कर दिया है अपनी जिंदगी में, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ऐसा एक बनाना है। और मैं रोज इसको प्रैक्टिस करती हूँ, इसलिए ये मेरी मैजिक बुक प्रैक्टिस की डायरी के साथ में रखा रहता है। और रोज सुबह जब मैं ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करती हूँ उसके बाद में तुरंत बाद एक हेल्थ के वाला जो है वो अपना पढ़ती हूँ, यानी ये है मेरा हेल्थ वाला, ये है मेरा मनी वाला, ये साथ के साथ कर लेती हूँ। और वो 3 फोटोग्राफ वाला जो है रिलेशनशिप का, ये मैं लगे हाथ एक शॉट में सब करके और सुबह का एक काम खत्म कर देती हूँ, ठीक है। अब काम खत्म कर देने का मतलब होता है कि दिन भर उसको बारे में भूल गए तो गए एक बहस पानी में, फिर कुछ नहीं हो पाएगा। अगेन मुझे इसको उठाना है और इसको वापस से, एक बार दोपहर में, एक बार शाम को, और एक बार रात में सोने के पहले, सिंपली मुझे सेम चीज फॉलो करनी होगी। और फिर आप छोड़ दीजिए, अब आपके पीछे मनी घूमेगी, आपके पीछे अबेंडेंस घूमेगी। और पैसा कमाना इस दुनिया का सबसे सबसे इजीएस्ट काम है, क्योंकि पैसा कमाना नहीं पड़ता है, किसी को भी पैसा नहीं कमाना पड़ता। पैसा अट्रैक्ट किया जाता है, और अट्रैक्शन के लिए दो ही एनर्जी काम करती है, ग्रैटिट्यूड और लव। जैसे अविनाश सर अपनी शॉप में है, और अगर वो अपने आने वाले हर एक ग्राहक को ग्रैटिट्यूड और लव की एनर्जी देंगे, यानी कि बहुत अच्छे से बात करेंगे और उनके खरीदने या नहीं भी खरीदने पर उनको थैंक यू बोलेंगे कि आप आए मेरी शॉप में, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप देखेंगे कि 4 ग्राहक आके पूछ के चले गए, पांचवा इतना सारा सामान लेके जाएगा कि शायद वो 4 की कमी भी पूरी हो जाएगी। ये प्रूवन है, ऐसा ही होता है। तो दिस मैम इज, एक बात बताओ, आपने या, आपने बोला है तो जी कि जी मेरा जो बिजनेस है ना, मैं जी मतलब ये रोड से अंडरग्राउंड, ये सामने रोड दिख रही है जी और ये नीचे मेरी दुकान है, जी, 7-8 स्टेप नीचे मेरी दुकान है। ये 27 ईयर्स से है मेरी दुकान। क्या और बात, आज भी मेरा नाम है पूरे हमारे डिस्ट्रिक्ट में कि मैं क्या बात, सिर्फ पेन बेचता हूँ। मेरी दुकान में क्या बिकता है? ओनली पेन। वाह, मगर यही ग्रेटिट्यूड का जो भाव है ना, उसके हिसाब से बहुत हमारा स्वभाव है। मतलब एक बार जो कस्टमर मेरे पास आया, वो मेरी दुकान बंद होगी, छुट्टी होगी तो नहीं लेगा दूसरी का, मेरी दुकान से ही लेगा। मतलब हमारा पूरा बिजनेस रिलेशन और ग्रेटिट्यूड पे ही चलता है। वाह। देखिए, धन्यवाद लाइव धन्यवाद। एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।